टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद हिंसा मामले से बड़ा खुलासा सामने आया है। 3 महीनों से हमले की साजिश रच रहे थे उपद्रवी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। हिंसा के लिए तुर्की से आया था पैसा। पथराव लूटपाट के लिए उपद्रवियों को दिए गए थे पैसे। उपद्रवियों को हिंसा के लिए 500 रुपए दिए गए थे। हिंसा के लिए उपद्रवियों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इसकी ट्रेनिंग पहले से ही दी गई थी और कुछ दिनों नहीं बल्कि 3 महीने से हमले की साजिश रची जा रही थी इन उपद्रवियों के द्वारा और तुर्की से इसके लिए पैसा आया था। इस सूत्र बता रहे हैं पथराव लूटपाट के लिए उपद्रवियों को पैसे दिए गए, उनको ट्रेनिंग भी दी गई। 500 रुपए दिए गए थे इन उपद्रवियों को। और इस बीच एक और जानकारी, हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। साजिश में एटीबी के 2 आतंकी भी शामिल हैं। सूत्र बता रहे हैं रामनवमी पर हिंसा के लिए प्लान किया गया था। सुरक्षा सख्त होने से प्लान में बदलाव किया गया। वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा की साजिश रची गई। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविशंकर, 2 बातें बहुत ही चौंकाने वाली हैं। एक तो दावा यह किया जा रहा है कि तुर्की से इस उपद्रव में शामिल लोगों का कनेक्शन, फंडिंग को लेकर कनेक्शन, और दूसरा बांग्लादेश का कनेक्शन। देखिए, बहुत सारा डिटेल्स इसमें सामने आया है जिसमें साफ होता है कि ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो डिटेल्स सामने ला रही है या तो जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, जिनका हमें पता चल रहा है, उससे ये साफ जाहिर हो जा रहा है कि ये 3 महीने से ज्यादा इसका इन्होंने टाइम लिया था ये पूरा चीज प्लानिंग करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश में ढाका में चिटागोंग में जिस कदर इन लोगों ने सक्सेस मिला था शेख हसीना गवर्नमेंट को वहां पे अप्रूव करने में, वही सेम चीज यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया। मुर्शिदाबाद मालदा के जो आम के बागान है उनके अंदर, जो मुस्लिम एरिया है वहां के अंदर जो आम के बागान है वहां पे इनको ट्रेनिंग दिया गया था। पत्थर फेंकने के लिए, कैसे पत्थर फेंकना है, कैसे लूट तराज करना है, कैसे तोड़ फोड़ करना है और कैसे लोगों को मारना है, इस कदर की ट्रेनिंग दिए गए थे। जितने भी लोगों को यहाँ पे हम लोग ने देखा, हर किसी को चूज किया गया था। अनएडेड जो मदरसा है अंदर जो कि सरकार की नजर में नहीं है, वहां से लोगों को लिया गया था। इनिशियली 500 रुपया दिया गया था और कहा गया था आप जितना लूट तराज करोगे, जितना यहाँ पे तोड़फोड़ होगी, जितना यहाँ पे आप हमें बताओगे आपने क्या क्या किया, पैसा के अमाउंट वैसे बढ़ते जाएंगे। तो आप सीसीटीवी फुटेज अगर देखेंगे तो जो लोग घर के अंदर घुस रहे थे उनको पता नहीं था उनको क्या करना है, लेकिन उनको करना है ये पता था। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा घटना घटी है, ये लोग एक ट्रिगर पॉइंट की वेट कर रहे थे। इनिशियली रामनवमी का टाइम को अवसर को यहाँ पे सोचा गया था, लेकिन उसके बाद वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा होने के कारण ये लोग वेट कर रहे थे। जैसे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो यानी इन सूत्रों की अगर माने तो तैयारी पूरी थी लंबे समय से, महीनों से, सिर्फ अवसर या मौके की तलाश थी जो रामनवमी में न मिलने पर वक्फ के प्रोटेस्ट में मिल गया और उसके बाद ये हिंसा की गई। नजर आप बना रखें। रविशंकर दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।